हेलो गाइस। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और इंडिकेटर में जाने के बाद हम वॉल्यूम टाइप करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर आएगा वॉल्यूम का और नीचे शो होगा वॉल्यूम इन बार चार्ट। तो अभी देखते हैं कि वॉल्यूम यानी क्या है। वॉल्यूम मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड टुडे, यानी आज के दिन कितने क्वांटिटी में ट्रेड हुए हैं। बायर्स एंड सेलर को मिला के कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ट्रेडिंग में बुल्स एंड बियर के बीच में वॉर होता है। किसकी सेना बड़ी है? बुल्स की सेना बड़ी है या बियर्स की सेना बड़ी है? यानी वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। शेयर मार्केट में भी अगर बुल्स की सेना स्ट्रांग है तो वो भाव को ऊपर लेके जाएगा और अगर बियर्स की सेना बड़ी है तो वो भाव को नीचे लेके आएगा। वाई वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट? वॉर में टिकने के लिए और जीतने के लिए वॉल्यूम इम्पोर्टेंट होता है। प्राइस एंड वॉल्यूम में हमें वॉल्यूम से पता चलता है कि किसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यानी आज का ही अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आ गया था। यानी हमें यहीं पे समझ में आ गया कि आज बुल्स का मार्केट हो सकता है और फिर मार्केट ऊपर चला गया और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सेलर आया था जिसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से कम था। उसके बाद फिर से बायर आया और फिर फोर्थ 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल में फिर से सेलर आया और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा सेलर्स में वॉल्यूम हमें दिख रहा है। लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन प्राइस इस सेलर के प्राइस से नीचे नहीं गया, इसलिए यहाँ पे फिर से बायर्स स्ट्रांग हो गए और मार्केट को बायर्स ऊपर लेके गए। जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें ये समझना है कि कौन आगे जा सकता है और कौन पीछे जा सकता है। प्राइस को कौन कंट्रोल कर सकता है ये हमें हमेशा वॉल्यूम के थ्रू देखना है। कभी कभी मार्केट साइडवेज रहता है, यानी भाव को छुपा सकते हैं पर वॉल्यूम को नहीं। वॉल्यूम हमें चार्ट में दिखता ही है, यानी अगर प्राइस भाव न बढ़ते हुए वॉल्यूम बढ़ा दे तो हमें समझना है कि यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है। और ये बड़ा वॉल्यूम कौन बनाते हैं? आपको पता ही है कि ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम बीच बीच में बनते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्टर है या फिर बड़े ट्रेडर्स है जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, इसलिए ऊपर लेके जाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ गया है। वो यानी वो या तो खरीद रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। अगर सेलिंग हो रही है विथ वॉल्यूम बट प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, यानी वो बायर्स का वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फिफ्थ कैंडल में सेलिंग का वॉल्यूम आया था लेकिन प्राइस नीचे नहीं गई, यानी यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये जो है वो बायर्स का वॉल्यूम है। भाव वॉल्यूम के साथ जा रहा है, यानी उसके साथ क्या है? उसके साथ सेना है उसे पकड़ के या सस्टेन करने के लिए। यानी हमें ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि वो जो है जिसके साथ सेना है वो जरूर जीतेगा। यानी अगर बायर्स वॉल्यूम बढ़ा के ऊपर जा रहा है तो बायर्स जरूर जीतेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें चार्ट भाव यानी प्राइस और वॉल्यूम के साथ देखना है और इसी ऐसे ही देखने का नज़रिया हमें बनाना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। दिन में रोज अगर आप 50 to 100 चार्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें वॉल्यूम की एक्टिविटी एंड उसके प्राइस अपने आप समझ में आते जाएंगे। अभी आज का हम दिन का पूरा वॉल्यूम का स्टडी करते हैं। तो मॉर्निंग में
वॉल्यूम के साथ ओपनिंग हो गई थी और फिर प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम आया, यानी बायर्स से ज़्यादा सेलर आया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया। सेलर ने यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया, यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम देन प्रीवियस कैंडल, बट यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं गया। यानी यहाँ पे ये मतलब है कि बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसके बाद अगर ये हाई वॉल्यूम का सेलर है तो इसको अगर बायर की कैंडल ब्रेक करती है तो हमें फिर से एक कंफर्मेशन आता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे ये दो कैंडल है 10:10 की और 10:15 की। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था, ये मैं मार्क कर लेती हूँ। रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये दो रेड कैंडल है विथ लोअर लो एंड लोअर क्लोज विथ हायर वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और उसके बाद प्राइस ने इस रेजिस्टेंस के हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ अभी बढ़ रही है, क्योंकि बायर्स ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ऑब्वियसली बायर्स ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया था। आज तो मैंने एक दो ट्रेड अच्छे से ले लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था, स्टार्टिंग से ही पता था कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। पहले ही कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और जैसे जैसे सेलर्स आ रहे थे लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा रही थी। सेलर्स तो मार्केट में आते ही है, लेकिन यहाँ पे हमें उसे समझना है कि वॉल्यूम के साथ उसे समझना है कि मार्केट नीचे जा रहा है रेजिस्टेंस बना के, या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया था। उसके बाद फिर आप देखो सेलिंग की कैंडल आई है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यानी ये नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद फिर से वॉल्यूम आया, बायर्स का वॉल्यूम आया और एक सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। तो हम यहाँ पे भी मार्किंग कर सकते हैं, ये सपोर्ट फॉर्म हो गया। सपोर्ट फॉर्म करके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। फिर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। देखो यहाँ पे कितना बड़ा रेजिस्टेंस आया, देन प्रीवियस वॉल्यूम, प्रीवियस कैंडल से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस और प्रीवियस कैंडल से भी ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में आया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्राइस नीचे नहीं गया, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। तो उसके नीचे प्राइस अगर जाता तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि सेलर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी आ रही है। लेकिन फिर से वही हुआ कि सेलर्स ने उसकी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सेलर फेल हो गया और बायर ने फिर से अपना मोमेंटम, फिर से अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाया। और देखो आप कि किस तरह से बायर्स आज मार्केट को ऊपर लेके गए और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ आज का दिन रहा। तो ये हो गया वॉल्यूम का स्टडी। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम और प्राइस को स्टडी करेंगे और जिस तरह से वॉल्यूम आता है कम या ज़्यादा, वहाँ पे कैसी एक्टिविटी सेलर्स एंड बायर्स की होती है वो देख के ही आपको डिसाइड करना है कि मार्केट में अभी कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को या फिर सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हो गया आज का वॉल्यूम के ऊपर डिस्कशन। लेकिन देखिए आप, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों के व्यू लाइक्स भी नहीं आते, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर मार्केट के वीडियो मैं डाल सकूं तो प्लीज़
like, share and subscribe to my channel. Thank you.